Hello everyone, welcome to my YouTube channel MK Classes. Today we will discuss about concept of growth and development of human. जब भी हम कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना होता है तो उसमें हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ है, आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ ग्रोथ है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट है, देन उसके बाद डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ में हाइट ऑफ ह्यूमन है, ठीक है, साइज ऑफ ह्यूमन है, वेट ऑफ ह्यूमन है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में, जहाँ हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में, बॉडी के शेप में जो भी चेंजेस आती है, जहाँ हमारा वेट इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, विद इन द एज, अप्रॉक्सीमेट एज जो हमारी चेंजेस रहती है, उसमें जो भी चेंजेस आती है वो उसको हम ग्रोथ के अंदर लेते हैं। So it implies growth of heart, brain, muscles and body in general. So growth में हम सिर्फ हमारे ऑर्गन को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमारा जैसे हार्ट है, ब्रेन है, अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इनमें इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मतलब इसका जो शेप होती है, इनका साइज होती है, ठीक है, वो सारे हम ग्रोथ के अंदर डिस्कस करते हैं। सो इट कैन इजिली ऑब्जर्व एंड मेजर। जो ग्रोथ होता है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का साइज है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हाइट है हमारी, ठीक है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। वेट है, ठीक है, हमारे हार्ट का है, ब्रेन है, मसल्स है, ऑल दीज थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर। इनमें जो चेंजेस आती हैं, जब इनमें कोई इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज ऑफ बॉडी इंक्रीज होती है, वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। सो ग्रोथ को हम इजिली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और हम मेजर भी कर सकते हैं। इसमें हम फ्यू डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैंक। फ्रैंक ने किस चीज को ग्रोथ के अंडर बताया है? ग्रोथ एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। जो हमारी बॉडी है ना, वो सेल, एक सेल का पार्ट होती है। जब मल्टीपल सेल्स इकट्ठे होते तो हमारी एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। दैट इज ए ग्रोथ ऑफ वेट। उसमें हमारी बॉडी का वेट आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, शेप है, स्ट्रक्चर है। सो ग्रोथ में के अंदर इज अकॉर्डिंग टू फ्रैंक इट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमारी ब्रेन एक्टिविटी रहती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी रहती है, बोथ। और हमारा जो स्ट्रक्चर, शेप ऑफ बॉडी है, ठीक है, फेस ऑफ शेप ऑफ हमारा फेस है, ठीक है, आईज है, ईच एंड एवरीथिंग हम जो इसमें जो ग्रोथ को रेफर करते हैं, स्ट्रक्चर एज वेल एज अ फिजियोलॉजिकल। अकॉर्डिंग टू गैजल, ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे जो सारे ऑर्गन है, ठीक है, ऊपर जैसे हमने किया था, हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म रेदर देन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि हमारे इन्वायरमेंट को छोड़कर हमारी जो ऑर्गन है उनमें जो चेंजेस आती है, उनमें जो इंक्रीमेंट होता है, उनमें जो इंक्रीज होता है, दैट इज अ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द गैजल। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। के डेवलपमेंट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओवरऑल चेंजेस। ठीक है, ओवरऑल चेंजेस, हमारी जो भी हमारे में चेंजेस आती हैं उसमें आइदर हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया एज वेल एज अ फंक्शनल। इसमें हमने सिर्फ स्ट्रक्चर लिया था ग्रोथ में। डेवलपमेंट में हमारा स्ट्रक्चर भी रहेगा और हमारा फंक्शनल भी रहेगा। ठीक है, बिकॉज जो ग्रोथ है इट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। सो इसमें हमारा स्ट्रक्चर ग्रोथ इंक्लूड होगी, देन उसके बाद हमारा फंक्शनल, हमारी बॉडी के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, हमारी जो शेप, हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, चाहे हमारी एक्टिविटीज है, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, सारी हमारी ब्रेन एक्टिविटीज है, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आती है। फंक्शनल कैरीज ए कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग। So development is a comprehensive meaning and consequently we would prefer to describe the trends of change during the lifespan of individual। हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में
उन हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनमें जो चेंजेस आती है वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर आता है। सो बिकॉज डेवलपमेंट एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव में हमारा ओवरऑल चेंजेस बॉडी में, ठीक है, जो हमारे मेजर होते हैं वो भी, जो ऑब्जर्व होते हैं वो भी, और जो असेस होती हैं चीजें जैसे हमारा बिहेवियर है, ठीक है, वो डेवलपमेंट के अंडर रहेगा। बट जो बिहेवियर है हमारा वो ग्रोथ के अंडर नहीं, क्योंकि बिहेवियर को हम मेजर नहीं कर सकते, जो चीज को हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारा ग्रोथ का पार्ट रहता है। सो जो हमारा चेंज इन बिहेवियर होता है हमारा जो पूरा लाइफ स्पैन में, जो हमारी चाहे हमारी बॉडी में चाहे हमारे फंक्शन में, वर्क ऑफ अवर बॉडी है, ठीक है, उनमें जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, ऑल दो चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं, डेवलप, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अंदर भी हमारी फिर डेफिनेशंस रहेगी, जैसे हर ऑल स्टीवनसन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर। ये देखो हमारा बिहेवियर थ्रू द लाइफ स्पैन, ठीक है, हमारी लाइफ के दौरान हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस रहती हैं, ठीक है, दैट इज ए कॉल्ड अ डेवलपमेंट। इसमें हमारे फिजियोलॉजिकल बोथ एक्टिविटीज कंसर्न्ड रहेंगे एंड स्टडी ऑफ हमारा जो जैसे जैसे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते जाते हैं, मतलब थ्रू आउट ऑफ द अवर लाइफ स्पैन। एवी हरलॉक के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज, ठीक है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है चाहे हमारी बॉडी में चाहे हमारे बिहेवियर में है, ठीक है, ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव, मतलब ये देखो कि डेवलपमेंट है क्या, इसके थ्रू हम एक प्रेडिक्टिव चीज को कर सकते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट को स्टडी करने के बाद आप आने जो भी नेक्स्ट हमारी स्टेजेस होती है लाइफ की, ठीक है ना, आप उसको प्रेडिक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव, अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। सो यू कैन प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट। अब ठीक है, उस जो भी हम इनको चेंजेस आते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है, किसके थ्रू पता चलता है? मैचुरेशन, ठीक है, हम मैच्योर हो गए और हमारे एक्सपीरियंस भी ऐड हो गए। ऑल दीज हमारा मैचुरेशन है, प्रेडिक्ट है, चाहे प्रोग्रेसिव सीरीज है, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारा बिहेवियर है, ठीक है, तो इसमें हमारा हर लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी में प्रोग्रेसिव चाहे हमारे बिहेवियर में है, ठीक है, उनमें जो चेंजेस है देन प्रेडिक्टेबल है पैटर्न हमारी बॉडी का, और हमारा मैचुरेशन है और एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं हम डेवलपमेंट के अंडर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसमें हमारा जो मीनिंग है ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू J.E. Anderson, development does not consist merely of adding one's height or improving one's ability। डेवलपमेंट में हम सिर्फ किसी की हाइट को नहीं चेक करते, किसी की एबिलिटी को नहीं चेक करते, इसमें हम इसके अलावा और क्या इसमें ऐड करते हैं हम डेवलपमेंट में? इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, इसमें सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं कंसिस्ट करते इसके अंडर, बिकॉज डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो इसमें जो इंटीग्रेशन रहता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के क्या फंक्शन है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स है, हमारे आइडियाज है, ठीक है, हमारी क्रिएटिविटी है, वो हमारी बॉडी के है ना, चाहे हमारे ब्रेन के है, चाहे हमारी बॉडी की जो फंक्शन है, कितनी हमारी बॉडी में पावर है, एनर्जी है, ठीक है, वो हमारा सारा बॉडी का फंक्शन है। स्ट्रक्चर वो हमारा जो ग्रोथ का पार्ट है, दैट इज ए स्ट्रक्चर्स, बिकॉज डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो वी आर नॉट स्टडी ओनली वंस हाइट और ability in the development, so we are study also structure as well as a functions। According to Engel, development cannot consider in terms of the mind alone, ठीक है, यहाँ पे इसने बोल दिया हाइट और एबिलिटी, इसमें हमने सिर्फ अकेली माइंड की जो एक्टिविटी है उनको नहीं देखते, ठीक है, इट इज इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल होल इन द रिलेशनशिप विद हिज एक्सपीरियंस विद अदर्स, ठीक है, हमारी क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती है तो उसमें क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस रहती है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट।
सो इसके अंदर ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हाँ साथ साथ ना अपने इसको राइट डाउन कर लिया करो अपनी नोटबुक के ऊपर। तो आपके एक तो नोट्स बन जाएंगे ड्यूरिंग एग्जाम, आपको अपनी प्रेपरेशन करने के लिए एग्जाम की आपको इजी हो जाएगा। सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है जहाँ आपको आज जो हमने पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें आपको कुछ नहीं समझ आया, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी आपका कोई चैप्टर है जहाँ कोई आपका कॉन्सेप्ट है इसका साइकोलॉजी का, आप उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारी इन वीडियोस में। सो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है यू कैन, आप मुझे फ्रीली आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा जो चैनल है आप उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब इसके ऊपर आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।